हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल। माय नेम इज प्रिया एंड आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि फर्स्ट रिपीट कैरेक्टर कौन सा है। जो भी स्ट्रिंग हमने लिया हमें उसमें फाइंड आउट करना है कि फर्स्ट रिपीट कैरेक्टर कौन सा है। तो इसको हमने जैसे डिसाइड किए है कि फर्स्ट हमें उस क्वेश्चन में जो अप्रोच है, पहले हमें अप्रोच देखना है। अप्रोच के बेसिस पे हमें कोड लिखना है एंड हम लोग ड्राई रन टेबल से अंडरस्टैंड करेंगे कि ये कैसे फ्लो होता है। राइट, यही हमने डिसाइड किया ताकि मेरा मोटिवेशन, मेरा इंटेंशन ये है कि आप लोगों का सिर्फ लॉजिक बिल्डअप होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ कोड ही आना चाहिए, साथ में आपका लॉजिक भी बिल्डअप होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। इंटरव्यू में जब इंटरव्यूअर क्वेश्चन पूछता है कोडिंग के रिलेटेड, तो उसमें आपको कोई भी चेंज करके मतलब बोलते हैं कि इसमें ये वैल्यू चेंज हो गई तो, या फिर ये चेंज किया तो, या फिर ये मेथड यूज की तो, या फिर क्वेश्चन ही चेंज कर देते हैं। तो आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने के लिए रेडी होना चाहिए। इसी इसी मतलब इसी के साथ मैं आपको रेडी कर रही हूँ, इसलिए मैं आपका लॉजिक बिल्डअप कर रही हूँ। तो आप ध्यान से देखिए कि अप्रोच में कैसे लगाती हूँ, क्या क्या मेथड्स उसमें यूज करती हूँ। ये सारी चीजें आप ध्यान से देखिए। ड्राई रन टेबल से मैं कैसे आपको समझाती हूँ, ताकि आप भी किसी भी क्वेश्चन को अगर मतलब खुद से सॉल्व करते हैं तो उसका अप्रोच क्या होना चाहिए, एंड ड्राई रन टेबल से आप खुद कैसे उस कोड को समझते हैं। तो ये सारी चीजें आप भी सीखेंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट हमें हमारा क्या है, एक इनपुट है। राइट, मतलब हमारा जो इनपुट है जावास्क्रिप्ट, ये हमारा स्ट्रिंग है। अभी स्ट्रिंग में क्या होता है कि हमें कैरेक्टर मिलते हैं। तो कैरेक्टर कैरेक्टर जो है वो लेफ्ट से राइट तक इटरेट होने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, फॉर लूप। मतलब इसमें हम लोग क्या यूज करेंगे, हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए कि फिर हमें फॉर लूप यूज करना है। ठीक है, फॉर लूप यूज करना है टू इटरेट। राइट, इटरेशन के लिए तभी हमको सभी कैरेक्टर मिलेंगे लेफ्ट से राइट तक। राइट, फॉर लूप यूज करेंगे। फिर दूसरा क्या है हमारा, हमें फॉर लूप के अंदर कुछ ना कुछ कंडीशन लगानी होगी, क्योंकि फॉर लूप हमें क्या देता है, फॉर लूप ये करंट पोजीशन हमें प्रोवाइड करता है। राइट, अभी करंट पोजीशन हमें जब प्रोवाइड करता है तो हमें करंट पोजीशन हमें किसी तो पोजीशन के साथ हमें कंपेयर करना पड़ेगा। राइट, तभी जाके हमें आगे का आउटपुट मिलेगा। तो इफ कंडीशन में तो हम लोग क्या करेंगे, यूज इफ कंडीशन। राइट, हम लोग इफ कंडीशन यूज करेंगे। इफ कंडीशन के बाद मैं आपको एक चीज बताती हूँ कि जावास्क्रिप्ट में इंडेक्स ऑफ ये मेथड होता है। तो आई होप कि ये वीडियो आप देख रहे होंगे, मतलब आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक तो आता है। इंडेक्स ऑफ जो है ये जावास्क्रिप्ट का बेसिक है। इंडेक्स ऑफ में क्या होता है कि ये करंट पोजीशन प्रोवाइड करता है। राइट, इंडेक्स ऑफ ये प्रोवाइड करंट प्रोवाइड प्रोवाइड फर्स्ट पोजीशन। राइट, ये प्रोवाइड करता है फर्स्ट पोजीशन इंडेक्स ऑफ। तो ये सारी चीजें हो गई, ये हो गया हमारा एक बेसिक अप्रोच, ये हम लोग यूज करने वाले। और ये सारी चीजें जैसे मैंने अप्रोच लगाया, क्वेश्चन देखते ही आपको भी ये अप्रोच लगाना है। जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं उसमें प्लीज आपके दिमाग से आप सोचो, आपका अप्रोच लगाओ। तो ये अप्रोच हमने लगाया, ये सारी चीजें हम लोग यूज करने वाले हैं। एंड और एक बात कि जावास्क्रिप्ट के जो भी छोटे छोटे मेथड्स है, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि इंडेक्स ऑफ, अगर आपको ये पहले होता कि इंडेक्स ऑफ का यूज कहाँ पे होता है, कहाँ पे करना होता है, कि इंडेक्स ऑफ क्या देता है कि फर्स्ट पोजीशन देता है। मतलब फर्स्ट पोजीशन एंड करंट पोजीशन, इसका कंपेयर करके हम क्या कर सकते हैं, ये अगर आपने थोड़ा सा पढ़ा होता तो आपको ये समझने के लिए भी, अप्रोच लगाने के लिए इजी होता। अगर आपको जावास्क्रिप्ट का बेसिक ट्यूटोरियल समझना है, या फिर जावास्क्रिप्ट का बेसिक ट्यूटोरियल रन करना है, बेसिक जो होता है जावास्क्रिप्ट का वो लर्न करना है, तो प्लीज मुझे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं उस पे भी वीडियो बना सकूं। जो भी बेसिक रहता है, अगर आपका बेसिक वीक है तो उसको भी हम लोग स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, तो ये होगा हमारा अप्रोच। अभी इसी अप्रोच को हम लोग ध्यान में रखते हुए हम लोग कोड लिखेंगे। ठीक है, तो लेट str
लेट str, ये क्या हो गया हमारा, मैंने क्या लिया, एक वेरिएबल लिया है। यही वेरिएबल में मैं इस वेरिएबल में मैं यही इनपुट स्ट्रिंग लेती हूँ। ठीक है, तो लेट वेरिएबल का नाम हम कुछ भी ले सकते हैं। हमारा जो इनपुट स्ट्रिंग है जावास्क्रिप्ट, मैंने जावास्क्रिप्ट लिया है, आप आपके मन से कुछ भी ले सकते हो। ठीक है, बिल्कुल ऑप्शनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं। उसके बाद क्या होगा कि हम लोग यहाँ पे हमने क्या लिखा है हमारे अप्रोच में कि हमें फॉर लूप लगाना है, क्योंकि फॉर लूप लगाने से ही वो क्या होगा, ये सारी क्या होगी, कैरेक्टर्स हमें मिलेंगे, ये इटरेशन का काम करेगा, राइट। तो लेट I is equal 0 and I is less than str dot length and I plus plus, ये मैंने यहाँ पे फॉर लूप लगाया है। ठीक है, किया हमने, फर्स्ट अप्रोच यूज किया, राइट। सेकंड क्या है कि हमने इसी फॉर लूप के अंदर, क्योंकि जो भी चीजें होगी, जो भी ऑपरेशन होगा वो ऑब्वियसली फॉर लूप के अंदर ही होगा। ठीक है, उसके बाहर नहीं लेना है, उसके अंदर ही होगा। तो इफ कंडीशन, अभी इफ कंडीशन में क्या आएगा कि str डॉट, str में क्या है मेरा जावास्क्रिप्ट ये है, राइट। तो str डॉट में लूंगी। मैंने आपको जो बताया कि हमें इंडेक्स ऑफ ये लेना है, इंडेक्स ऑफ जो जावास्क्रिप्ट का मेथड है, ये पोजीशन प्रोवाइड करता है इंडेक्स ऑफ मतलब। ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ, राइट, इंडेक्स ऑफ में क्या आएगा, str ऑफ i, इंडेक्स ऑफ है लेकिन किसका है, राइट, इंडेक्स ऑफ किसका है, str ऑफ i का, इज नॉट इक्वल, किसके बराबर नहीं होना चाहिए, वो i के बराबर नहीं होना चाहिए। इसका मीनिंग क्या है ये मैं आपको ड्राई रन टेबल में ही समझाऊंगी। ठीक है, पहले हम लोग अप्रोच के बेसिस पे कोड लिखना भी सीखेंगे। मैं आपको अप्रोच लगाना, कोड लिखना और प्लस ड्राई रन टेबल से अंडरस्टैंड करना, ये तीनों भी चीजें सिखा रही हूँ। मेरा इंटेंशन ये नहीं है कि सिर्फ क्वेश्चन और उसका सिर्फ कोडिंग लिख के जाओ, ऐसा नहीं है, मैं सारी चीजें आपको इसमें समझाऊंगी। ठीक है, एंड इसके बाद हम लोग कंसोल करेंगे यहाँ पे। ठीक है, कंसोल डॉट लॉग, क्या करना है हमें, रिपीट कैरेक्टर। ठीक है, रिपीट कैरेक्टर क्या आएगा, str ऑफ i, और यहाँ पे हम लोग इसको ब्रेक कर देंगे। हमने ये ब्रेक क्यों यूज किया है कि ताकि जब मुझे फर्स्ट रिपीट कैरेक्टर मिल जाता है तो आगे का इटरेट ही मत करो, वहां पे ही फॉर लूप को स्टॉप कर दो, राइट। आगे हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं है, तो आगे वो चेक नहीं करेगा, यहाँ पे स्टॉप कर देगा। ठीक है, अब बारी आती है हमारी ड्राई रन टेबल की। ड्राई रन टेबल आपको अंडरस्टैंड होने के बाद ही मैं आपको उसका आउटपुट दिखाऊंगी। ठीक है, पहले हम लोग ड्राई रन टेबल से उसको समझते हैं कि हमने ये किया तो ये रन कैसे हो गया। ठीक है, ड्राई रन टेबल, ठीक है, मैं इसको कमेंट कर देती हूँ, ड्राई रन टेबल, ये हो गया। अभी फर्स्ट हमारा क्या है, आई क्या प्रोवाइड करता है हमें, करंट पोजीशन। जो हमने ये फॉर लूप लगाया, फॉर लूप में जो हमें करंट पोजीशन मिल रही है वो हमें आई प्रोवाइड करता है। अभी इसी आई के बेसिस पे जो str ऑफ i का हमें कैरेक्टर मिल रहा है, हम लोग ये ले रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम क्या ले रहे हैं, इंडेक्स ऑफ, राइट, इंडेक्स ऑफ किसका, इंडेक्स ऑफ str ऑफ i का इंडेक्स ऑफ। ठीक है, इंडेक्स ऑफ है लेकिन किसका है, str ऑफ i का इंडेक्स ऑफ है। उसके बाद हम लोग क्या ले रहे हैं कि इंडेक्स ऑफ str of i and is not equal I, राइट, यही हमारी कंडीशन है। तो ये यहाँ पे ये, और फाइनल सपोज हमारा ये रिजल्ट, फाइनल हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो। ठीक है, तो यहाँ पे हमें फर्स्ट क्या मिलता है, i इज इक्वल, जब 0 रहता है तो 0 पे हमें हमारा जब फर्स्ट पोजीशन, करंट पोजीशन रहता है फॉर लूप का, वो क्या रहता है, 0। ठीक है, हमने क्या लिया, यहाँ पे 0 लिया है। ठीक है, 0 लिया है, फिर str ऑफ i में हमें क्या मिलेगा, j, राइट, क्योंकि 0 पोजीशन पे क्या है, इसका नंबरिंग क्या है, पोजीशन 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, राइट, 0 to 9 इसको पोजीशन है। तो 0 पोजीशन पे हमें ये फॉर लूप का है, राइट,
यहाँ पे मैं लिख देती हूँ फॉर लूप। ये फॉर लूप का पोजीशन है, इंडेक्स ऑफ का पोजीशन हमारा इधर आएगा, ठीक है। ये फॉर लूप का पोजीशन है 0 एंड 0th पोजीशन पे हमारा है j, ठीक है। अभी इंडेक्स ऑफ का पोजीशन क्या है, j का, राइट। ये हो गया फॉर लूप का पोजीशन। अभी इंडेक्स ऑफ str ऑफ i का पोजीशन क्या हो जाएगा हमारा, ये भी हमारा 0 हो जाएगा, ठीक है उसका, क्योंकि j का जो करंट पोजीशन है वो 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखेंगे हमने क्या कंडीशन लगाई कि str ऑफ i इज नॉट इक्वल i, राइट। मतलब ये 0 एंड ये 0, ये दोनों भी नॉट इक्वल है, 0, ठीक है, इज नॉट इक्वल 0, यही इसका मीनिंग है, राइट। तो नॉट इक्वल का मतलब क्या होता है, ये 0 एंड 0 तो यहाँ पे दिख रहा है, मतलब इसका आउटपुट हमेशा फॉल्स आता है, ये बराबर है। अगर यहाँ पे सपोज 1 होता तो ये ट्रू आ जाता, बट यहाँ पे दोनों का भी पोजीशन सेम है, ये एंड हमने नॉट इक्वल यूज किया है, इस वजह से यहाँ पे हमारा आउटपुट फॉल्स आ जाएगा। फॉल्स आ जाए, हमारा आउटपुट यहाँ पे फॉल्स आ रहा है तो हमें कुछ भी नहीं मिलेगा रिजल्ट में, क्योंकि ये कंडीशन यहाँ पे ही ब्रेक, यहाँ पे ही स्टॉप हो जाएगी, ये तो अंदर जाएगा ही नहीं। इफ जो ब्लॉक है, इफ ब्लॉक के अंदर वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा तो हमें कंसोल में कुछ मिलेगा ही नहीं, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, ये फॉर लूप जो है वो i प्लस हो जाएगा, i प्लस पे मतलब हम 1 हो जाएगा हमारा, ठीक है, मतलब करंट पोजीशन 1 हो जाएगी। तो करंट पोजीशन पे हमारा str ऑफ i जो है वो a है, ठीक है, a है। तो a का जो इंडेक्स पोजीशन है वो क्या आएगा, 1 आएगा, राइट। 1 आ गया तो यहाँ पे क्या हमारा कंडीशन हो जाएगा, 1 इज नॉट इक्वल 1, मतलब ये भी हमारा फॉल्स हो जाएगा और यहाँ पे भी हमें कुछ भी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये फिर से आगे जाएगा, i प्लस प्लस मतलब ये 2 हो जाएगा, i का पोजीशन 2 हो जाएगा, 2 के पोजीशन पे हमें v मिलेगा, ठीक है, यहाँ पे v मिलेगा। तो v का इंडेक्स ऑफ पोजीशन क्या है, 2, राइट, 2 हो जाएगा v का इंडेक्स ऑफ पोजीशन, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो यहाँ पे भी 2 इज नॉट इक्वल 2 आएगा, मतलब ये भी फॉल्स ही देगा हमें, राइट। इसने भी फॉल्स दिया, मतलब ये भी हमें कुछ भी आउटपुट नहीं देगा। फिर क्या हो जाएगा, इसका जो करंट पोजीशन है वो 3 हो जाएगा, 3 होने के बाद हमें क्या मिलेगा, a मिलेगा। अभी हमारा कंसेप्ट, हमारा इंडेक्स ऑफ क्या बोलता है कि मैं सिर्फ करंट पोजीशन ही प्रोवाइड करूंगा, मतलब ए उसे पहले मिल गया था एंड उसका जो पोजीशन था वो 1 था, तो चाहे ए 10 बार भी आ जाए मैं इसका पोजीशन 1 ही प्रोवाइड करूंगा, तो इसका पोजीशन 1 यही आएगा। एंड तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि 1 इज नॉट इक्वल 3, तो 1 इज नॉट इक्वल 3 मतलब इसका जो आउटपुट है वो आएगा ट्रू, राइट, क्योंकि 1 ये 3 के इक्वल नहीं है, मतलब ये ट्रू है। ये जैसे ही ट्रू हो जाएगा हमारा जो कंसोल है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा एंड हमें ए मिल जाएगा, एंड यहाँ पे हम लोग ब्रेक कर देंगे, आगे का एग्जीक्यूशन नहीं करेंगे क्योंकि हमें फर्स्ट रिपीट कैरेक्टर मिल गया है। तो इस तरह से हमने ड्राई रन टेबल बना के अंडरस्टैंड किया है। आई होप कि ये ड्राई रन टेबल आपको समझ में आया होगा। आपको ये अगर समझ में आया है तो प्लीज मुझे कमेंट कीजिए कि ड्राई रन टेबल समझ में आ गया या फिर इसमें कुछ आपको कंफ्यूजन हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है प्लीज मुझे कमेंट कीजिए ताकि आने वाले वीडियो में मैं आपको और क्लैरिटी दे सकूं। एंड आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो को पसंद आया होगा तो प्लीज चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकूं और आपको वो वीडियो, और आप बेल आइकन का बटन क्लिक कीजिए ताकि आपको सारे के सारे नोटिफिकेशंस मिल जाएंगे। एंड जो हमारा इंटेंशन है, जो हमारा उद्देश्य, गोल है कि हमारा लॉजिक बिल्डअप होना चाहिए, ठीक है।
ताकि इंटरव्यूअर कोई भी क्वेश्चन पूछे हमें वो क्वेश्चन आना चाहिए। तो ये हमारा गोल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए कि आपको जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल समझना, मतलब जावास्क्रिप्ट का ट्यूटोरियल का भी वीडियोस भी बनाना है या नहीं, ये भी मुझे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं उस पे भी काम कर सकूंगी। ठीक है, तो चलो वीडियो को हम लोग, तो यहाँ पे क्वेश्चन को हम लोग रन करके देखते हैं। ओके, तो गाइज यहाँ पे मैंने कॉमा नहीं लगाया था, तो ठीक है। तो हमारा जो रिपीट कैरेक्टर है ये ए, हमारा रिपीट कैरेक्टर आ गया है। ठीक है, रिजल्ट हमें मिल गया है। गाइस ये छोटी मोटी मिस्टेक तो होती रहती है, तो ये रिजल्ट आ गया है। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा मेरा वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।